दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में नई खुशियां और सफलता लेकर आए, ईश्वर से यही कामना है। दोस्तों आज नए वर्ष के पहले दिन लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी पीसीएस परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जो भी साथी या अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसमें शामिल होना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन में संपूर्ण जानकारी दी गई है जो आयोग की अधिकृत वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है। और इस परीक्षा में जो प्रक्रिया है ऑनलाइन आवेदन करने की, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, सभी डिटेल इस विज्ञापन में दिए गए हैं जो कि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और आवेदन संख्या जो कि आपको कॉर्नर में दिख रहा है A1 E1 2024 में पीसीएस 2024 में रिक्तियों की संख्या 220 है, लेकिन काफ़ी संभावना है कि ये रिक्तियां बढ़ेंगी ही। अनुमान है कि इसमें काफ़ी सीटें बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करके इस परीक्षा में आवेदन करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण तिथियों से अवगत कराएंगे ताकि आप समय रहते इसमें आवेदन कर सकें। आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा में सहभागिता करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा है। ये परीक्षा 3 स्तरों की होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल जो होते हैं और मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाता है और साक्षात्कार में जो अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल होते हैं उनको अंतिम चयन सूची में स्थान मिलता है। दोस्तों इसमें जो रिक्तियां हैं आप सभी जानते हैं कि विज्ञापन में आप देख सकते हैं कि 220 हैं और ये रिक्तियां परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती हैं, लेकिन इसमें बढ़ोतरी होनी है। शैक्षिक अर्हता दोस्तों स्नातक जो है प्रशासनिक सेवा में, राज्य प्रशासनिक सेवा में अप्लाई करने के लिए स्नातक, लेकिन कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें कुछ विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, कुछ स्पेशल मानक और शैक्षणिक अर्हता चाहिए होता है। आयु सीमा के बारे में आप जान लीजिए कि चयन के लिए अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष की आयु अवश्य ही पूरी करनी चाहिए। यानी जो मिनिमम एज है इस परीक्षा में शामिल होने के लिए वो 21 वर्ष है और इसकी गणना 1 जुलाई 2024 से की जानी है। 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यानी उनका जन्म 2 जुलाई 1984 से पूर्व और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। कुछ विशेष कैटेगरी जो है दिव्यांगजन के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो विभिन्न श्रेणियों के लोग हैं जैसे ओबीसीज, SC ST उनके लिए नियमानुसार आरक्षण और अधिकतम आयु सीमा में शिथिलन यानी छूट दी गई है। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जान लें कि ये जो ऑनलाइन आवेदन है यूपीपीसीएस परीक्षा 2024 के लिए ये नए वर्ष के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी 2024 से शुरू हुआ है और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 है। फीस जमा करने के बाद जो एक अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2024 है और ऑनलाइन सबमिट आवेदन में अगर जो कोई विसंगति आ गई है, कुछ गड़बड़ी हो गई है तो संशोधन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2024 है। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि यूपीपीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा या यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी हुई है। लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने संयुक्त राज्य अपर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिए 220 रिक्तियों की भर्ती के लिए यूपीपीएससी पीसीएस 2024 परीक्षा की संक्षिप्त जानकारी के साथ रोजगार समाचार पत्र में संक्षिप्त सूचना जारी किया है और इस नोटिस के अनुसार यूपीपीएससी ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 1 जनवरी 2024 को सक्रिय हो गया है और 2 फरवरी 2024 तक ये उपलब्ध रहेगा।
उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों का चयन प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ये जो है विस्तृत विज्ञापन में वर्णित है। दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण तिथियों पर चर्चा कर ली है, लेकिन एक बार फिर से आप जान लीजिए कि सम्मिलित राज्य उच्च अधीनस्थ सेवा यानी प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा 2024 के लिए जो अधिसूचना है इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। 1 जनवरी 2024 को ये जारी किया गया है और आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है 1 जनवरी से 2 फरवरी 2024। परिवर्तन आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2024 है। महत्वपूर्ण तिथियों पर एक बार फिर से निगाह डाल लेते हैं और जल्दी से जल्दी आप जितना जल्दी हो सके इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर दें। अधिसूचना 1 जनवरी 2024 को जारी की गई है और इसकी लास्ट डेट जो है 2 फरवरी 2024 है। शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है 29 जनवरी 2024। आवेदन पत्र में कोई गड़बड़ी या विसंगति होने पर उसमें 9 फरवरी 2024 तक आप संशोधन कर सकते हैं। और ये परीक्षा आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होनी है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में आमंत्रित किया जाएगा और मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करने वाले लोग साक्षात्कार में शामिल होते हैं और फिर पुनः अंतिम चयन सूची में जिनका नाम आता है वो इस परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित घोषित किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको आवेदन के लिए जो PCS 2024 परीक्षा है उसके आवेदन की विभिन्न तिथियों से परिचित कराना था कि आप समय से इस परीक्षा के लिए आवेदन कर दीजिए। OTR जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो प्रक्रिया अभी से आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है वेबसाइट पे तो OTP नहीं उपलब्ध हो पाता है। आप उसको कर लीजिए। जो साथी पहले से ही OTR की प्रक्रिया पूर्ण कर लिए हों वो फॉर्म अप्लाई कर दें। और आगे PCS परीक्षा के लिए जो प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो रणनीति है, पाठ्यक्रम है और विषय सूची है, जो इस पे तैयारी की रणनीति है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो ये आप जान लीजिए PCS 2024 का विज्ञापन जारी हो गया है। 1 जनवरी से 2 फरवरी आवेदन करने की तिथि है। आप समय रहते आवेदन कर दीजिए ताकि आप इस परीक्षा में प्रतिभाग करने के पहले चरण को जो है पूरा कर सकें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो रणनीति है, मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति और साक्षात्कार के लिए जो भी रणनीति है, पाठ्य सामग्री है, जो स्टडी मटेरियल है, उनके बारे में हम अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।